नमस्कार, मैं रतिराम आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज कक्षा 10 का एक नया टॉपिक आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या कथन है, एक बार रिवाइज करें कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या गया है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी और सी, और इस त्रिभुज एबीसी में हमें दिया गया है कि एक भुजा अपने पास है डीई, और वो किसके समांतर दी गई, आपको बीसी के समांतर दी गई है। अपने सबसे पहले लिखते हैं कथन, जो अपन ने लिख रखा है कि अपना कथन क्या है। फिर लिखते हैं दिया गया है। और दिया गया में आपको क्या लिखना है, जो कथन के अंदर आपको लिखा गया है कि आपको दिया गया है एक त्रिभुज, तो क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है, और त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिया गया है कि एक रेखा ऐसी दी गई है जो दूसरी भुजा की क्या है, समांतर है। तो आपको ये दिया गया है तथा डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर आपको दी गई है। यह आपको दिया गया था, और आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है। आपको सिद्ध करना है कि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। ये याद रखिए, चाहे सिद्ध करने का रेखागणित का कोई भी क्वेश्चन आए, 5 स्टेप फॉलो करो। जो कथन है उस कथन को लिखिए। सेकंड, आपको क्या दिया गया है। थर्ड, आपको सिद्ध क्या करना है। चौथा, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप अपनी तरफ से उसमें क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या रचना कर रहे हैं, ड्राइंग क्या कर रहे हैं, वो आपको लिखनी है। और 5वीं उसकी उत्पत्ति यानी उसका प्रूफ लिखना आपको। तो देखिए हमने 3 चीजें लिख दी है, कथन लिख दिया है। क्या दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी दिया गया था, और उसमें एक भुजा डीई बीसी क्या दी गई थी, समांतर दी गई थी। अब अपने को सिद्ध क्या करना था, यह दिया गया था कि समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को, यानी शेष दोनों भुजाएं कौन थी, ए बी और एसी, और इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ये सिद्ध करना था। अब देखिए अपने क्या करेंगे, रचना। यानी इसको सिद्ध करने के लिए हमें अपनी तरफ से क्या करना है, देखिए क्या करना है। ई बिंदु से इस सामने वाली भुजा पर एक लंब ड्रॉ करेंगे, और इस डी बिंदु से इसके सामने वाली भुजा पर भी क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। इसको लिख दिया मैंने ई एफ, और इसको लिख दिया डी जी। देखिए क्या किया मैंने, ई से सामने वाली भुजा ए बी के ऊपर एक लंब ई एफ डाला है, और डी से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब डी जी डाला है। इस बिंदु बी को ई से मिला लीजिए, और इस बिंदु डी को सी से मिला दीजिए। दो काम किए हैं, और जो काम किए हैं वो काम आप रचना में लिख दीजिए। आपने क्या किया है, ई एफ किसके ऊपर लंब डाला है, ए बी के ऊपर, तथा और क्या किया आपने, डी जी किसके ऊपर लंब डाला है, एसी के ऊपर। ये दोनों काम किए। साथ में क्या किया है, एवं क्या बिंदु डी
को सी से, कोमा बी को ई से मिलाया। जो जो काम आपने किए हैं वो काम आपको इसमें लिखने हैं। क्या किया, ई से ए बी पर लंब डाला है, डी से ए सी पर लंब डाला है, डी को और सी को मिलाया है और बी को और ई को मिलाया है। ये काम हमने अभी तक किए हैं, रटना नहीं है। बाद में हम ये भी समझ लेंगे कि ये काम आपने क्यों किए हैं। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो अपना चरण है वो रहेगा उपपत्ति, यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रूफ। दिया हुआ था, एक तो ये दिया हुआ था आपको कि डी ई, आप लिखोगे चूंकि डी ई किसके समांतर दी हुई थी, बीसी के समांतर आपको दी गई थी। साथ में आपको क्या दिया हुआ था, ई एफ लंब किस पर था, ए बी पर, और डी जी लंब किस पर था, ए सी पर। अब आपको क्या करना है, ऊपर लिख रहा हूं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हमें निकालना है, देखिए सिद्ध करना था एडी बट्टे डीबी, तो एडी कौन से त्रिभुज में आता है, ऊपर वाले त्रिभुज में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज। अब देखिए एडीई के नीचे आपको सिद्ध क्या करना था, इस एडी के नीचे कौन सा नाम आना चाहिए था, डीबी नाम आना चाहिए था। और डीबी नाम कौन से त्रिभुज में आ रहा है, डीबी नाम एक तो देखो इस त्रिभुज में आ रहा है, भुजा डीबी इसकी भी है, और एक कौन सी त्रिभुज की है, इस पूरे त्रिभुज की इधर वाले की है। लेकिन यदि हम नीचे वाला त्रिभुज बीडीसी लेंगे, इसमें अपने को क्या पता नहीं है, लंब का पता नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे बीडीई। तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और क्या होगा इसका, एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार कितना हुआ। देखो आधार क्या होता है, जिसके ऊपर लंब होता है, लंब जिस रेखा के ऊपर होता है वो क्या होता है, नीचे वाला आधार होता है। यदि हम इस एडी भुजा को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, तो इसका लंब कौन हुआ, ये इधर वाला ईएफ। और ईएफ है ये क्या है, इसके ऊपर भी लंब है, इस पूरी रेखा के ऊपर क्या है, लंब है। तो एडी के ऊपर भी लंब है ईएफ, और ईएफ किसके ऊपर है, एबी के ऊपर भी लंब है, या फिर कहे तो बीडी के ऊपर भी क्या है, लंब है। तो इसकी हो गया आधार, तो क्या हो गया एडी, और गुणा ऊंचाई क्या हो गई ईएफ। अब बात करते हैं नीचे वाले त्रिभुज की, 1/2 गुणा बीडीई, बीडीई। देखिए इसका आधार कौन, लंब कहां से मिला हुआ है, ई से इसके ऊपर लंब मिला हुआ, तो बीडी का भी क्या है, आधार बीडी हो गया, और लंब कौन हो गया ईएफ, यानी ऊंचाई हो गई ईएफ। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएफ से ईएफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। क्या बचेगा, एडी बट्टे तो क्या हुआ, हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, देखिए एडीई, एडीई त्रिभुज कौन सा है, ऊपर वाला, और ऊपर वाले त्रिभुज में देखो दो लंब है, ईएफ भी लंब है और डीजी भी क्या है, लंब है। हमें कौन सा उपयोग करना है, हमें देखिए जब एडी के नीचे हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ये त्रिभुज लिया है, तो दोनों के ऊपर सेम आधार कौन सा है, सेम लंब कौन सा है, वो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर या लंब है, उसको काम में लेना है। तो यहाँ पर क्या है, आधार तो कौन हो गया
ये यहां पर किसके नीचे, देखो यहां पर इसके नीचे डला हुआ है, तो भुजा की किसके ऊपर है, एडी पर, तो आधार तो गया एडी, ऊंचाई हो गई ईएफ बट्टे, ऐसे ही इसमें 1/2, इसका आधार कौन होगा, डीबी, क्योंकि लंब किसके ऊपर, पूरी भुजा के ऊपर है, तो आधार हो गया डीबी और गुणा ऊंचाई हो गई ईएफ। 1/2 से 1/2 कट, ईएफ से ईएफ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एडी बट्टे डीबी। ये आपको दे दिया आपने 21 नंबर 1। तो आपके पास आपने दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकाल लिया है। इसी प्रकार आपको दूसरी साइड में क्या सिद्ध करना था, ए बट्टे इसी, तो ए पुनः किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज एडीई में आ रहा है। अब आपको क्या लेना है, त्रिभुज एडीई का अनुपात और त्रिभुज जो शेष त्रिभुज बच गया ये, इस त्रिभुज का अनुपात आपको लेना है, यानी त्रिभुज डीईसी। तो अब पुनः हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा। अब देखिए एडी का क्षेत्रफल सूत्र तो वही रहेगा, आपको कौन सा लंब अब की बार उपयोग में लेना है, लंब लेना डीजी उपयोग में, क्यों, क्योंकि ए के ऊपर भी ये लंब है और ए सी के ऊपर भी लंब है, तो आपको वो लंब काम में लेना जो दोनों त्रिभुजों में क्या हो, कॉमन हो। तो आएगा 1/2, आधार कौन हो गया, ए गुणा लंब हो गया डीजी बट्टे 1/2, इसका आधार कौन हो गया, ईसी, और लंब कौन हो गया, वही डीजी। कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल क्या बचा, एई बट्टे ईसी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक हमने समझ लिया कि हमें करना क्या था, यानी इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ऊपर वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है ये त्रिभुज, और साथ में एक बार इस त्रिभुज के साथ ये त्रिभुज, और उसी त्रिभुज के साथ एक बार ये त्रिभुज लेकर के, और इसके क्षेत्रफलों का क्या निकालना था, हमें अनुपात निकालना था। अब देखिए 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय, ई आधार व समांतर रेखाओं के बीच स्थित रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, इसके बीच में देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, इधर वाला त्रिभुज ये बना हुआ है, एक ही आधार और एक ही और इसमें भी आधार इसका यही है और ये इधर बना हुआ है, यानी कि इससे हमने क्या पता चल गया कि त्रिभुज, आपको क्या पता चल गया, यहां से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल ये क्या है, बराबर है। दोनों क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। यहां से क्या इंप्लाइज हो गया, दिस इज इंप्लाइज दैट त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज
DEC का क्षेत्रफल। यानी हमें ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब नीचे वाले पार्ट दोनों क्या हो गए सेम, ऊपर वाले सेम थे ही, इसलिए समीकरण 1 और 2 के फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट है वो पार्ट क्या हो गए, सेम हो गए। अब किसी भी समीकरण के यदि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सेम होते हैं तो राइट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, उसके सेम होंगे। तो ये क्या इंप्लाइज करेंगे, या यहां से क्या इंप्लाइज होगा, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिखेंगे नीचे इक्विसिटन। तो ये अपन ने पढ़ ली है थेल्स प्रमेय। पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए किसी भी प्रमेय का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका कथन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका कथन। प्रमेय का कथन क्या था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी सिद्ध करना था AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो हमें किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला प्रमेय का कथन लिखना है, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, दिया गया है वो लिखना है, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। उसके बाद आपको सिद्ध करने के लिए क्या क्या रचनाएं आपको करनी है, वो रचना वाले पद लिखने हैं। उसके बाद आपको उत्पत्ति लिखनी है। इस प्रमेय के अंदर अपने को कथन दिया गया था, आपने रचना क्या की, एक लंब इसके ऊपर डाल दिया, एक लंब इस पर डाल दिया, D और C को मिला दिया, E और B को मिला दिया, और आपने ऊपर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज का एक साथ अनुपात निकाला, और फिर पुनः AD का और इस त्रिभुज का अनुपात निकाला। दोनों अनुपात निकालने के बाद आपको ये याद रखना है कि आपको तो नीचे वाला जो पद है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, वो 9th क्लास में आपने ये स्टेप पढ़ी थी। इस स्टेप से और फिर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण की इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी अपने आप क्या मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी, और अपनी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू।